बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक तो हमने पहले ही पढ़ा था, अभी उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स पढ़नी हैं, कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखें थोड़ा इधर, सपोज हम ये बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with initial velocity of v naught at an angle of, suppose for example हम थीटा की वैल्यू पहले हम 30 पर समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे 45 पर, फिर 60 पर। इन तीन एंगल्स की वैल्यू याद करनी चाहिए बच्चों को, तो कम से कम ये तीन एंगल्स पर हम समझेंगे। हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ सपोज 30 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट को समिट भी कहते हैं, समिट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। समझे बेटा, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस एक्ट करती है, नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जब जी की एक्शन होती है तो वाई वाली वेलोसिटी, ऐसे समझें कि प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कंटिन्यूअसली चेंज होगा। यहां से जैसे ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कम होकर मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई बिकम जीरो, देन नीचे आएगा, फिर वी वाई इंक्रीज होगी, लेकिन एक्स कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां वाई वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बाकी कौन सी बचेगी, एक्स वाली। तो क्वेश्चन अगर ऐसे है, अ प्रोजेक्टाइल is projected with certain velocity at angle theta, what will be its velocity at the highest point हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आसान सी बात है, हाईएस्ट पॉइंट पर वाई वाली वेलोसिटी तो जीरो है, सिर्फ कौन सी बचेगी, एक्स वाली। तो एक्स वाली वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो हम ऐसे लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस, एंगल कितने रखेंगे, 30। तो कॉस 30 आपको याद होना चाहिए, कॉस 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 होता है। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू अंडर रूट 3/2, ये आंसर आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू भी मिले हुए हो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सपोज इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली हुई है वी नॉट इज इक्वल, हम कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। बताएं थीटा इज इक्वल, अगर 30 है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। फार्मूला तो हमारे पास है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे v एट हाईएस्ट पॉइंट या वी एक्स, क्योंकि y वाली वेलोसिटी तो जीरो होती है, व्हिच इज इक्वल वी नॉट कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा क्यों होगा बेटा, समझे, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होती है। तो बाकी कौन सी बचेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट में हमेशा हम क्या रखते हैं, कॉस थीटा। तो इसको आसानी से सॉल्व करेंगे हम। v नॉट की वैल्यू 10 मिली हुई है, कॉस पहले हमने 30 रख कर देखा, तो 10 इंटू अंडर रूट 3/2 विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3। ये हो गई कब, जब हमने एंगल थीटा इज इक्वल कितनी रखी, 30 डिग्री। अब वही प्रॉब्लम में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, तो वी एक्स फिर भी विच इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो अब क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू वही 10 हमने ली, कॉस एंगल हमने 60 डिग्री ली, तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2, 10 इंटू कॉस 60 बराबर 1/2, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका 5 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा, वही प्रॉब्लम अगर हम ऐसे करें कि अगर 45 डिग्री रखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। वी नॉट की वैल्यू वही 10,
कॉस एंगल की वैल्यू कितनी लेंगे हम 45 कॉस 45 सो 10 इंटू कॉस 45 बराबर 1/√2 तो ये आ जाएगा 10/√2 ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5/√2 फिर इस 2 को 2 मरतबा हम अंडर रूट में लिखेंगे तो ये हो गया √2 इंटू √2 इंटू 5/√2 ये √2 के साथ कैंसिल तो ये बनेगा 5/√2 मीटर पर सेकंड। याद रखें बेटा हमने ये सिर्फ वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ा हमने, ऐसे ही प्रॉब्लम बनता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कि हाईएस्ट पॉइंट पर सबमिट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हमें पढ़ना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, तो हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड यही प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन से समझें क्योंकि उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो ध्यान से समझें हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको। देखें बेटा अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हम वही प्रॉब्लम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, सबमिट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी होती है। देखें सपोज फॉर एग्जांपल दोबारा मैंने वही प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सपोज हम k से शो कर रहे हैं, जो एंगल बना रहा है थीटा। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब याद रखें बेटा यहाँ पर मैंने पहले फार्मूला पढ़ाता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सबको पता है 1/2 mv², ऐसे होता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है vy तो आपको पता है 0 हो जाता है, बाकी कौन सी वेलोसिटी बचती है vx बचती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कैसे, तो अभी देखें इधर, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट को हमने ऐसे के ई डैश कर दिया व्हिच इज इक्वल टू 1/2 m, वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी रखें v cos थीटा vx उसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/2 m v² cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1/2 m v² किसके बराबर है, पहले ही हम पढ़ कर आए हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर है, k के बराबर रख दिया हमने। तो काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर ओरिजिनल गिवन काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये फार्मूला सेट हो गया। काइनेटिक एनर्जी डैश मींस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डैश मींस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला है जो गिवन काइनेटिक एनर्जी है इनटू जो एंगल मिली हुई है उसका कॉस थीटा निकाल कर स्क्वायर करना है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होता है, अ प्रोजेक्टाइल is projected with kinetic energy of for example 100 joule at an angle of for example हमें कहा जा रहा है 30 डिग्री, at an angle of 30 degree, what will be kinetic energy at the highest point पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वही फार्मूला काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऐसे लिखेंगे आप, के ई डैश इज इक्वल टू गिवन काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया फार्मूला, मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा होता है, तो ये तो सारा गिवन काइनेटिक एनर्जी हो गया इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आसानी से हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी डैश व्हिच इज इक्वल गिवन काइनेटिक एनर्जी है हमारी 100 इनटू cos 30, उसका स्क्वायर करेंगे हम ये, तो 100 इनटू cos 30 की वैल्यू है √3/2 उसका स्क्वायर, तो 100 ये मैं इधर लिख भी देता हूं कि cos 30 की वैल्यू है बेसिकली √3/2, सो 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 की टेबल ये 25, 3 into 25 become 75 जूल। इट मींस काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर अगर समझें अगर एंगल 30 डिग्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी
100 की बजाय 75 जूल। तो 25 जूल किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही प्रॉब्लम हमसे पूछे व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर क्या होगा? फिर या तो ऐसे निकाल कर फिर क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब टोटल एनर्जी थी पहले कितनी? 100 जूल, 100 जूल टोटल, इसमें से काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है? 75 जूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो 75 इधर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम 100 माइनस 75 व्हिच इज इक्वल टू 25 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी 100 में से 75 जूल बची, तो बाकी 25 जूल किस चीज में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो गई। क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन में हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट समिट इज 25% इज कंपेयर्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। काइनेटिक एनर्जी एट सबमिट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 25% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एंगल पर हम फेंकें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट पर 25% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बचे, 75% चली जाए। तो हम ऐसे लिखेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू गिवन काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, अभी 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाया है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी बोल रहा है? 25% ऑफ गिवन काइनेटिक एनर्जी। ये 25% और गिवन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? 25% खत्म करनी है, 25 अपॉन 100, ये गिवन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी के साथ कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 100। अब क्या करना है? स्क्वायर खत्म करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 अपॉन 100। So cos theta is equal to 25 means 5, 100 means 10। तो क्या होगा? इधर दोबारा देखें, cos theta is equal to आ गया 1/2 because 5 की 10 पर टेबल 1/2। तो theta is equal to cos इनवर्स 1/2। 1/2 cos कौन सी एंगल पर होती है? वो फिक्स एंगल है 60 डिग्री पर cos 1/2 होती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। अब एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, what is the ratio of total energy to kinetic energy of projectile at an angle of 60 degree? Total energy is equal to kinetic energy into cos square theta। आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी लिखा था। मेरे भाई समझें गौर से, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में होती है वहां पर जो हम ऐसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल हिट कर रहे हैं, तो याद रखें वहां पर होती सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस, एंगल कितनी है? 60 डिग्री, उसका स्क्वायर हम निकालेंगे। टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस 60, कॉस 60 बराबर आता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। सो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू 1/4। काइनेटिक एनर्जी नीचे आ जाएगा, टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रेशो होगा 1/4, 1/4। अगर 60 डिग्री पर भेजेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो हमसे पूछ रहा है वो सबमिट पॉइंट पर पूछ रहा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सबमिट पॉइंट, एट सबमिट पॉइंट मींस हाईएस्ट पॉइंट पर पूछ रहा है। अगर आप कहेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर, जैसे ये है स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही होंगे, फिर तो रेशो 1/1 ही होगा। यहाँ पर पूछेगा तो 1/1, लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा तो टोटल एनर्जी जो दी थी काइनेटिक एनर्जी उसका 1/4 हो जाएगी। तो इस पर इसका आंसर आएगा 1/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज 8 सबमिट पॉइंट, इज 8 सबमिट पॉइंट पर
8 सबमिट पॉइंट पर हमें कितनी मिलेगी टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी से रेशो वो 1:4 होगा।